हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज फिर शुरू करते हैं आगे का अपना सफर बायो सफारी विद अल्पना। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडीज। ठीक है, उसमें हमने एक जनरल सा एक ओवरलुक लिया था, एक हमने रोड मैप आपको बताया था कि किस तरह से जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ह्यूमन बॉडी का नर्वस सिस्टम है, इट इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी पार्ट्स। ओके, सो इफ यू हैव नॉट सीन माय दैट लेक्चर देन यू कैन सी अगेन। जिसने नहीं देखा है वो देख लीजिए। उसमें एक क्लियर सा एक विजन है कि नर्वस सिस्टम जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। चलिए आप नेक्स्ट अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, साइनेप्स, जनरल स्कीम ऑफ इम्पल्स ट्रेवल इन ह्यूमन बॉडी। ओके, व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो सारा किससे मिलकर बना हुआ है? न्यूरॉन से। न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें तो दीज आर समथिंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। अगर आप माइक्रोस्कोपिक यूनिट से अगर आप उसे देखेंगे तो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। न्यूरॉन्स के साथ साथ नर्वस सिस्टम में एक और चीज होती है विच इज कॉल्ड न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स क्या है? ग्लियल। ग्लियल का मीनिंग है ग्लू, ग्लू, राइट? तो न्यूरॉन से ग्लू, ग्लू मीन्स स्टिकिंग, तो न्यूरॉन्स के साथ स्टिक चिपक के रहने वाली सेल्स उनको बोलते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। तो नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ सेल्स। फर्स्ट ऑफ इज न्यूरॉन एंड अदर वन इज न्यूरोग्लियल सेल्स। ठीक है, बट बेसिकली जो मेनली फंक्शन जो होता है, जो मेन फंक्शन है नर्वस सिस्टम का क्या है? वो मैसेजेस को ब्रेन तक फॉरवर्ड करना एंड उनके आंसर्स को, उनके रिस्पॉन्स को वापस से ऑर्गन्स में फॉरवर्ड करना। दैट इज द मेन फंक्शन। दैट फंक्शन इज डन बाय न्यूरॉन्स। तो ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स है इनका क्या फंक्शन है? दे सपोर्ट न्यूरॉन्स, दे सपोर्ट न्यूरॉन्स। ओके, जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन के लिए मैंने बताया कि न्यूरॉन्स के साथ साथ न्यूरोग्लियल सेल्स भी होते हैं विच सपोर्ट न्यूरॉन्स इन देयर प्रॉपर फंक्शनिंग, इन इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, राइट फ्रेंड्स? न्यूरॉन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाने की बात करते हैं कि न्यूरॉन्स की सेल कैसी होती है, ओके, तो स्टार्ट हम करेंगे भाई सर्कल से। ओके, सर्कल से स्टार्ट करेंगे। इसको सीखते हैं कैसे बनाना है। ये आपने सर्कल बनाया, अब थोड़े थोड़े पॉइंट्स पे इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। वो कैसे? इस सर्कल में से अगर मैं इस टाइप से एक फाइबर निकाल दूं, ओके, फिर यहाँ पर कुछ ट्राइएंगुलर जोन में निकाल रही हूँ लाइक दिस। ओके, तो दिस सर्कल ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड सेल बॉडी। मीन्स जो न्यूरॉन का जो फुल स्ट्रक्चर है उसका जो एक सर्कल वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड सेल बॉडी विच इज ऑल्सो कॉल्ड साइटोन। साइटोन, ओके, यहाँ पर सेंटर में न्यूक्लियस बनेगा विच कंटेन न्यूक्लियोलस। अच्छा, ये जो ट्राइंगुलर पार्ट मैंने बनाए हैं इसमें से फाइन ब्रांचेस अराइज होती है। वेरी फाइन ब्रांचेस विल अराइज फ्रॉम these triangular sections like this. You can draw it easily. Then ये जो मैंने फाइबर बनाया है, this fiber is called nerve fiber. This is called nerve fiber. Again it is divided into many sections, right? This is called nerve fiber. Nerve fiber. And its other name is, you are familiar with this name, other name is axon. Axon, this is cyton, this is axon, okay? And these जो end है इस फाइबर का, means axon का जो end है, it is divided into many sections just like these triangular parts. So these parts are called, first of all ये जो triangular parts हैं, these triangular parts are called dendrons. Dendrons. And these five branches which arise from dendrons, these are called dendrites. Dendrites, okay? Similarly ये जो बेस है जहां से ये बहुत सारी ब्रांचेस जो हैं जो ये डिवाइडेड हो रही है, this portion is called telodendron. Telodendron. And these five branches, what are these? These are called nerve endings. Means nerve is ending here. Okay? जिस पोर्शन से ये डेंड्रॉन्स बोलते हैं उसको, जहां से ये डेंड्राइट्स अराइज हो रहे हैं, बट जिस पोर्शन से ये आपका एक्सॉन अराइज हो रहा है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एक्सॉन हिलॉक. इट इज कॉल्ड एक्सॉन हिलॉक. ओके, सेंटर में क्या है? यहाँ पर
न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस सेंटर में है न्यूक्लियस एंड इनसाइड द न्यूक्लियस इट इज न्यूक्लियोलस। इसके अंदर एक लिक्विड फिल है, सेल बॉडी के अंदर जो लिक्विड फिल है एवरीवेयर, दैट इज कॉल्ड न्यूरोप्लाज्म, न्यूरोप्लाज्म। ओके, अगेन यहां पर कहां पर? डेंड्रोन्स जहां मैंने बनाए हैं, जो ट्रायंगुलर सेक्शन बनाए हुए हैं, इसमें छोटे छोटे से ग्रेनुअल्स हैं, छोटे छोटे स्मॉल ग्रेनुअल्स आर प्रेजेंट इन द डेंड्रॉन। दीज स्मॉल ग्रेनुअल्स आर कॉल्ड Nissel's granules, Nissel's granules. I hope this is visible to you. Again, in dendrons also some fibrils are also present. Fibrils, fibrils means small fibers. Some fibrils also present. These fibrils are called neurofibrils. Neurofibrils. Okay, now come to this axon. Axon जो है, axon hillock से arise हुआ है एंड जो आपका लिक्विड है इट इज ऑल्सो फिल्ड इन द axon. Axon टू टाइप्स का है, सिंपल axon की जो ये लेयर है ऊपर की मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड न्यूरोलेमा, न्यूरोलेमा। ओके, axon टू टाइप से है, फर्स्ट वन इज माइलिनेटेड, सेकंड वन इज नॉन माइलिनेटेड। अब ये माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड क्या होता है ये आपको हम इसके डायग्राम के इरेज करके दोबारा से बना के बताएंगे। ओके, आप पहले देख लीजिए कितना हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल बॉडी विच इज ऑल्सो कॉल्ड साइटोन। सेल बॉडी कंटेन्स लिक्विड एंड न्यूक्लियस, दैट लिक्विड इज कॉल्ड न्यूरोप्लाज्म। जस्ट लाइक इन सेल्स, सेल्स में क्या बोलते हैं उसको? साइटोप्लाज्म। न्यूरॉन्स में क्या बोलेंगे? न्यूरोप्लाज्म। फिर इट कंटेन्स न्यूक्लियस, ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियोलस। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है इसमें? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स एंड लाइसोसोम्स। स्ट्रक्चर में आपको सब मैशअप हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। अब आपने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ रखा है, नहीं तो उसे भी हम पढ़ेंगे। ये सारे पार्ट्स आई विल राइट जस्ट आफ्टर द वीडियो दिस सेक्शन। क्या क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी पार्ट्स, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स। all these contains in cell body or cytone. From the cell body or cytone, through dendrons dendrites arises, and from axon hillock क्या निकलता है? from axon hillock axon will arise. What is axon? Axon is a nerve fiber. Axon is a nerve fiber. This nerve fiber at the terminal, at the ending, it is ended into fine branches. These fine branches are called nerve endings, and these nerve endings arise from telodendrons. Okay, the membrane of axon is called neurolemma. The membrane of axon is called neurolemma. These terminals of nerve endings are somewhat finish up at in the lobe-like structure. It is knob-like structure, knobs. Okay, तो ये है आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। From here we can conclude that neuron contains cytone, means cell body, then dendrons or dendrites, axon or nerve fiber, nerve endings. Okay, these four are main parts of neuron. Then cytone will comprise of nucleus, nucleolus, neuroplasm, Nissel's granules, neurofibrils, mitochondria, endoplasmic reticulum, lysosomes, ribosomes, and Golgi apparatus.
या गोल्गी बॉडीज। ऑल दीज कंसिस्ट पार्ट ऑफ साइटोन और सेल बॉडी, ठीक है। एक्सॉन्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। ये दोनों एक्सॉन्स मैं आपको डिफरेंशिएट करने के लिए बता रही हूँ कि किस तरह 2 टाइप्स के एक्सॉन्स। ये देखिए बोथ दीज आर न्यूरॉन्स, ओके। यहाँ पर जो आप ये एक्सॉन देख रहे हैं ये आपका 2 टाइप्स का है। क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? आई होप यू कैन सी द डिफरेंस ऑल्सो। यहाँ पर आपको ये बीड्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर ये एब्सेंट है। दीज बीड लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड शॉन सेल्स। शॉन सेल्स। अब ये शॉन सेल्स क्या है? दीज आर दोज न्यूरोग्लियल सेल्स। हमने न्यूरोग्लियल सेल मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि नर्वस सिस्टम के जो बेसिक यूनिट सेल्स हैं वो 2 टाइप से हैं। क्या क्या है वो? न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लियल सेल्स। मेन हमारा जो फंक्शन है दैट इज डन बाय न्यूरॉन्स, बट उसको सपोर्ट करने के लिए न्यूरॉन्स प्रॉपर फंक्शनिंग करें उसके लिए आपकी कौन सी सेल्स है? न्यूरोग्लियल सेल्स। तो शॉन सेल्स आर ए टाइप ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स दैट आर ग्लूड। ये देखिए ग्लू है, चिपकी हुई है, दैट आर ग्लूड टू द न्यूरॉन्स। तो ये न्यूरॉन के एक्सॉन पर ये सब शॉन सेल्स जो है दोनों साइड पर ये अटैच्ड है। ये जो डॉट लगाया है दीज आर, ये जो सेल्स है ये भी टाइप की सेल्स है, ये इनके न्यूक्लियस है। तो अगर आपके एक्सॉन पे इफ यू कैन सी दीज शॉन सेल्स देन दिस एक्सॉन इज कॉल्ड माइलिनेटेड एक्सॉन, ओके। इट इज कॉल्ड माइलिनेटेड एक्सॉन। व्हाई? बिकॉज दिस covering is called myelinated sheath. Myelinated sheath. ये शॉन सेल्स क्या करते हैं? इनका क्या फंक्शन है? they make the axon, they make this nerve live and provide it all the essential nutrients which are required for proper functioning, okay। तो शॉन सेल्स जो है इनको सपोर्ट करने के लिए, उनको लाइवली प्रॉपर वे में फंक्शन करने के लिए ये शॉन सेल्स होते हैं। बट इट डजंट मीन कि अगर श्वान सेल नहीं होंगे तो न्यूरॉन लाइव नहीं करेगा, इट विल वर्क इसके एब्सेंस में भी वर्क करेगा। तो उसका एग्जांपल है ये। तो यहाँ पर कोई भी आपको माइलिनेटेड शीट नहीं दिखाई दे रही है। तो सच टाइप ऑफ न्यूरॉन्स आर कॉल्ड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन, ओके गाइस। ये आपको दोनों क्लियर हो गया कि ये 2 टाइप्स के एक्सॉन किस तरह से। अगर आपको ये डायग्राम ऐसे बनाना है इट मींस योर एक्सॉन आर माइलिनेटेड एक्सॉन्स, ओके। अच्छा, ये जो गैप आप दिख रहे हैं एक शेल के बाद दूसरा शेल स्टार्ट हो रहा है, बीच में ये गैप है, तो दिस गैप इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवीर। यू कैन कॉल इट एज प्रोनाउंस इट एज रणवीर, तो इट इज कॉल्ड नोड ऑफ रणवीर या रेनवीर। इसमें क्या है? ये हर शॉन सेल के बाद एक नोड आ रहा है इधर, ओके। इसका भी अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। ये इंपॉर्टेंस क्या है इसका, शॉन सेल्स का या माइलिनेटेड शीट का? ये जब हम अपना फ्लो देखेंगे, जब नर्व इम्पल्स का फ्लो देखेंगे, स्कीम पढ़ेंगे उसकी, तब इसका इंपॉर्टेंस आई विल क्लियर एट दैट टाइम, ओके।